लिमिटेशन क्या है रोबोट्स में? So limitation wise, assembly dexterity does not match that of human beings, particularly where eye hand coordination required. कि रोबोट का ये जो सिंक्रोनाइजेशन है, जैसे हमारी आंखों का और हाथ का होता है कि ऑब्जेक्ट हमने देखा और उसे उठाना है, तो हम कोई स्टैंडर्ड तरीका तो फॉलो नहीं करते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट को हम रोज उठाएं या रखें। कि जैसे हमारा सेल फोन ही हो गया, तो सेल फोन को हम क्या करते हैं, पिक एंड प्लेस जब कर रहे हैं तो आप अगर ऑब्जर्व करें अपने आप को ही कभी, तो हर बार उठाने का तरीका अलग होता है। और कभी कभी क्या होता है कि हम डायरेक्टली नहीं देख रहे होते हैं, इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं, साइड से कर सकते हैं या अंदाजे से पिक करते हैं। तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन है, ये हमें नहीं मिलता है रोबोट्स में। इसके बाद जो है कि पेलोड टू रोबोट वेट रेशियो इज पुअर, ऑफन लेस देन 5%। क्योंकि लिमिटेशन है इसके जॉइंट्स और मेंबर्स में, वो जॉइंट्स और इनकी जो आर्म्स होती हैं उनमें, इसकी वजह से ये जो वेट रेशियो है इनका, वो काफ़ी पुअर है। जबकि हम अगर अपने आप को ऑब्जर्व करें एज अ ह्यूमन, तो हम लाइट से लाइट चीज़ लेके अपने वेट से ज़्यादा की चीज़ भी उठा लेते हैं। तीसरा जो है, रोबोट स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशंस ऑफन कांस्टेंट जॉइंट लिमिट्स एंड दस द वर्क वॉल्यूम। ये लिमिटेशन है ही कि जिस तरीके का रोबोट सेलेक्ट करोगे सिर्फ वही काम करेगा, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकता। Work volumes can be constant even further when parts of substantial size are picked up or when tooling sensors are added to the robot। कि रोबोट डिजाइन करा 50 kg के लिए, तो वो 50 kg उसका मैक्सिमम है। जब हम 50 kg पिक करेंगे या 49 kg भी अगर पिक कर रहे हैं, तो क्या होता है कि कुछ चैलेंजेस एक्सपीरियंस होते हैं कि उठा नहीं पा रहा है, या फिर जॉइंट स्टक हो रहा है, या वाइब्रेशन स्टार्ट हो गए उसकी आर्म में, क्योंकि लोड डिस्ट्रीब्यूशन आर्म्स पर अनइवन हुआ या मिसअलाइनमेंट हो गया। तो ये चैलेंजेस रहते हैं। सेंसर लगे हैं वेल एंड गुड, बट वो इंफॉर्मेशन देंगे सिर्फ, सेंसर्स जो हैं वो इसको ठीक नहीं कर सकते। रोबोट रिपीटेबिलिटी एंड एक्यूरेसी कैन कॉन्स्ट्रेन द रेंज ऑफ पोटेंशियल एप्लीकेशन। कि रिपीटेबिलिटी और एक्यूरेसी इनकी डिक्रीज हो जाती है जैसे ही हम लोड बढ़ाना शुरू करते हैं। जैसे ही मिड रेंज से मैक्सिमम रेंज की तरफ बढ़ते हैं काम करने पर इस रोबोट की, इसमें वेरिएशन आना शुरू हो जाता है। द क्लोज आर्किटेक्चर्स ऑफ मोस्ट मॉडर्न रोबोट कंट्रोल सिस्टम्स मेक इट डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर द रोबोट इन ऑटोमेटेड सेल वेयर अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस हैव टू बी इंटीग्रेटेड। कि जब हम बहुत सारी इक्विपमेंट्स और अप्लायंसेस ऑटोमेटिक वाले यूज करते हैं, तो फिर इन्हें ऑपरेट करना एक चैलेंजिंग हो जाता है कि इनका सेटअप किस तरीके से करना है।